वेलकम डियर मेंबर्स। आज हम 10वें नंबर पे नाज़िल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 89 नंबर पे है और ये 99 नंबर पे है। और जब नाज़िल हुई तो 10वें नंबर पे नाज़िल हुई थी और ये सूरह फज्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्र वल्लयालिल अश्र वशफ़ी वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। अल्लाह ताला 4 चीज़ों की कसम खा रहे हैं, फजर की कसम और 10 रातों की कसम। कौन सी 10 रातें? जिलहज की 10 रातें, वो मुकद्दस 10 रातें। अल्लाह ताला जुफ्त और ताक की कसम खा रहे हैं। और जुफ्त क्या चीज़ है? तमाम जोड़े, तमाम चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, सब चीज़ों के जोड़ों की शक्ल में अल्लाह ने पैदा किया। दिन और रात को जोड़ों की शक्ल में अल्लाह ने पैदा किया और तमाम चीज़ें जोड़ों की शक्ल में, इसलिए अल्लाह ने उनकी कसम खाई है। और ताक क्या चीज़ है? अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि वाहिद है, ला शरीक अल्लाह ताला। रात के पिछले पहर की कसम खा रहे हैं कि वो जो पिछला पहर होता है, वो जो तहज्जुद का टाइम होता है, वो अल्लाह और अल्लाह के बंदे के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता और वो दुआ की कबूलियत का टाइम होता है। उस टाइम अल्लाह ताला से डायरेक्ट आप बातचीत होती है आपकी और अल्लाह ताला आपके दिल के हाल सुनता है और कबूलियत का वक्त होता है। तो इस टाइम हमें ज़रूर उठ के नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तहज्जुद गुज़ार जो होता है बंदा, वो अल्लाह ताला के यहाँ उसकी बहुत ज़्यादा उसका मकाम होता है। कसमें खाने के बाद यानी इन चारों चीज़ों को बनाने वाले की कसम। पूछ रहे हैं कि अक्ल वालों के लिए इन चीज़ों में निशानियां हैं कि क्या ए मक्के के लोगों, तुम लोगों ने नहीं देखा क्या हमने आद के साथ क्या सलूक किया, आद की कौम के साथ क्या सलूक किया। वही कौम है जो कि ऊंचे ऊंचे स्तूनों वाले घर बनाते थे, उनके कद भी काफ़ी ऊंचे थे, दराज कद थे और बिल्डिंग भी नहायत ऊंचे स्तूनों वाली बनाया करते थे। और अल्लाह ताला मक्के के लोगों से ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि मक्के के लोग शाम, उर्दन और उन इलाकों में जाया करते थे जहाँ के ये निशानियाँ थी, ये बाकियात थी वहाँ पे इनके, सारी जो तबाही के जो थे ना सारी कौमों के, तो वहाँ पे निशानात थे। तो चूंकि वो देखते थे तजारत के लिए जाते आते हुए, वहाँ पे पड़ाव करते थे रास्तों में, तो इसीलिए अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं क्या तुम लोगों ने उनकी बाकियात, उनके निशानात देखने के बाद कोई इबरत नहीं पकड़ी? कोई तुम लोगों को मतलब असर नहीं हुआ उस चीज़ का कि तुम लोग भी अकड़ दिखा रहे हो यहाँ पे, अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे हो, जुठला रहे हो कुरान को और जुठला रहे हो मेरी किताब को और मेरे रसूल को भी जुठला रहे हो। जैसे उन्होंने रसूलों को जुठलाया तो उनके साथ क्या सलूक हुआ। कौम समूद के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्या समूद का तुम लोगों ने नहीं अंजाम देखा? और समूद वाली कौम ने बजाय इसके कि आद की कौम का जो हाल हुआ, उनकी तबाही का मंजर अपने आंखों से देखने के बाद, बजाय इसके कि उससे सबक सीखते, उन्होंने सोचा कि आद की कौम चूँकि नीचे थी, मतलब मैदानी इलाके में थी, तो इसलिए ऊपर से बारिश और सैलाब से बह गई, तो वो अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया। तो हम तो ऊंचे पहाड़ों में घर बना लेते हैं, तो अल्लाह ताला हमें किस तरह तबाह करेंगे? तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों के बीच में उनको तबाह किया था और वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के अंदर घर बनाते थे। उनके हाथ भी लंबे लंबे थे, वो खुद भी लंबे लंबे थे, हाथ बढ़ा के घर बना लेते थे चट्टानों में और उधर ही रहते थे। तो सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का आगे कुरान पाक में पूरी सूरत है, आप इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे कि उनके साथ क्या सलूक हुआ और क्यों सलूक हुआ। वो अल्लाह ने इन दोनों कौमों को अजाब का कोड़ा बरसा दिया और उनको पहाड़ों में तबाह किया और उनको मैदान में तबाह किया। फिर अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं मक्के के लोगों से जो कि अल्लाह के रसूल को जुठला रहे हैं कि ए मक्के के लोगों, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने मेखों वाले फ़िरौन के साथ क्या सलूक किया? यानी उनको पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम का दौर चूँकि तकरीबन उस वक्त 1000 साल पहले गुजर चुका था। हज़रत ईसा का दौर 571 ईस्वी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, तो यानी हज़रत ईसा को पैदा हुए उस वक्त 571 साल गुजर चुके थे। उससे पहले तकरीबन 500-600 साल गुजर चुके थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो उन्होंने फ़िरौन का दौर जो है वो देखा हुआ, उनका सुना हुआ था। जो लोगों ने देखा नहीं था अपनी आंखों से, लेकिन सुना हुआ था कि जो फ़िरौन है उसके साथ क्या गर्क किया गया था, किस तरीके से समंदर में। तो अल्लाह कह रहे हैं मेखों वाला का मतलब है कि वो पूरी फौज होती थी, उसकी फौज के साथ चलता था, अकेला नहीं चलता था, पूरे लाव लश्कर के साथ चलता था। चाबियां जो उसकी होती थी ना खजानों की, वो चाबियां एक पूरी फौज होती थी जो खाली चाबियां पकड़ी होती थी, उन्होंने उठाई होती थी, बोझ उनका घोड़ों गधों सॉरी ऊँटों के ऊपर लादी होती थी। तो मेखे वाले यानी वो खेमे गाड़ने के लिए जो मेखें गाड़ते थे, तो इसलिए उनको मेखों वालों के नाम से मशहूर हो गया था फ़िरौन। मारे हैं कि इन सब लोगों ने अपने अपने मुल्कों में फसाद मचाया हुआ था, सरकशी करते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने अजाब का मज़ा उनको चखाया। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी से फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद, बेशक तेरा रब घात लगाए हुए है, वो किसी भी मुजरम को नहीं छोड़ते अल्लाह ताला।
اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ کسی مجرم کو سزا کے بغیر نہیں چھوڑتے اور کسی بے گناہ کو جزا کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرما رہے ہیں کہ اے مکے کے لوگوں، تم لوگ یتیم کے مال کو، میراث کو، مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بڑی محبت رکھتے ہو تم لوگ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ، میں نعمتیں دے کر بھی انسان کو آزماتا ہوں اور نعمتیں چھین کر بھی آزماتا ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نعمتیں وہ خود ہی کھا جائے گا، ہڑپ کر جائے گا، ٹھونس جائے گا، اپنے بچوں کو کھلائے گا۔ جو دولت، مال و دولت دی ہے میں نے اس کو اپنے بچوں کے اور اپنے اوپر لگائے گا، بینک بیلنس بھرے گا، کھائے گا، پیے گا، کھانا پینا، سونا، بچے پیدا کرنا، ان کو بڑا کرنا، یہ اور مر جانا، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے۔ پھر انسان کو اشرف المخلوقات کس لیے بنایا گیا ہے؟ تو اس لیے انسانوں اور جانوروں کی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور وہ جو مال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انسان کو، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو، غریب بندوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے اس مال میں۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ آزمانے کے لیے کہ یہ بندہ کتنا مال غریبوں پہ لگا رہا ہے۔ انسان کا اصل امتحان یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت، جائیداد، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، چیزیں، نعمتیں دی ہیں، تو وہ خالی اپنے اوپر لگائے گا اور اپنے گھر والوں کے اوپر لگائے گا کہ اللہ کی راہ میں دکھی انسانیت کے اوپر بھی وہ لگائے گا، غریب انسانوں، مسکینوں کے اوپر بھی لگائے گا وہ مال و اسباب جو اس نے جمع کر رکھا ہے۔ اور وہ بندہ جو مال و دولت، جائیداد اور رزق کی فراوانی دیکھ کر بڑا مغرور ہوا پھرتا ہے، اس میں بڑا تکبر آ جاتا ہے، بڑا غرور آ جاتا ہے، بڑی اکڑ سے وہ سب کو یہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ تو اس لیے مجھے ملا کہ میں اس قابل تھا، یہ مال و دولت پہ میرا حق تھا، یعنی میرا دماغ بہت تیز تھا اور میں نے بڑی عقل مندی کے ساتھ یہ جائیداد بنائی اور عقل مندی سے اپنا بزنس سیٹ کر لیا، اور اپنے آپ کو سارا وہ کریڈٹ دینا چاہتا ہے، اور بینک بیلنس جو بنایا ہوتا ہے اس کے بڑے غرور اس کو آ جاتا ہے، اور اپنی ہوشیاری ظاہر کرتا ہے کہ میری ہوشیاری تھی کہ جو اتنی جائیدادیں میں نے بنا لیں، اور لہٰذا اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھنے لگتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بڑا تیر چلایا ہے، اور وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو دماغ ہے بڑا کام کر رہا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نعمتیں اس کو، اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس انسان سے وہ نعمتیں واپس لے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو یہ نعمتیں اور یہ مال و دولت دے کر آزما رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ اس کی بڑی آزمائش ہے، جتنی مال و دولت ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہے کہ وہ شخص ان نعمتوں کو اپنے اوپر ہی لگاتا رہے گا کہ میرے غریب بندوں پہ بھی خرچ کرے گا، صدقہ خیرات کے لیے بھی کچھ نکالے گا کہ سارا مال و دولت خود ہڑپ کرے گا اور اپنے مطلب بچوں پہ لگائے گا۔ تو غریبوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں حصہ رکھا ہوتا ہے جو کہ وہ نہیں دے رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر کی اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ جب میں اس شخص کو دولت دیتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت عزت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا مال و دولت دے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں اس سے وہ نعمتیں واپس لیتا ہوں تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ میں نے اس بندے کو ذلیل نہیں کیا ہوتا، میں نے تو اس کو یہ نعمتیں اور یہ بینک بیلنس اور یہ دولت و جائیداد تو اس لیے دی تھی کہ اس کو آزما رہا تھا کہ اب میرے غریب بندوں پہ بھی کچھ لگائے گا یا اپنے اوپر ہی لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو اس یہ نعمتیں اس لیے واپس لیتا ہوں کہ میرے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو وہ دھتکارتا تھا اور اس کی دولت میں ان کا کچھ حصہ بھی نہیں تھا، اور غریبوں پر خرچ کرتے اس کو موت پڑتی تھی، اس کی جان جاتی تھی، اور اپنے اوپر اسراف اور فضول خرچی کے لیے لاکھوں روپے وہ ڈیلی خرچ کر دیتا تھا، ہوٹلنگ کر دیتا تھا، جائیدادیں بنا لیتا تھا، یا اپنے اوپر اپنے کپڑوں پہ اور اپنے باقی شاپنگ پہ لگا دیتا تھا، لیکن میرے غریب بندوں کو بیچ میں سے نکالتے اس کو موت پڑتی تھی، اس لیے میں اپنی دولت واپس لیتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کی ہے۔ جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو قیامت کے حساب کتاب کے بعد ہی ہوگا کہ کون شخص جنت میں جائے گا، کون شخص دوزخ میں جائے گا۔ لیکن جیسے انسان کی جو روح نکلے گی وہ عالم ارواح میں جائے گی، اور عالم ارواح میں چلی جاتی ہیں تمام روحیں، جو پیدا ہونے والی دنیا میں آنے والی روح ہیں وہ بھی عالم ارواح میں ہیں، اور جو دنیا سے جانے والی ہیں وہ بھی عالم ارواح میں ہی جائیں گی قیامت کے دن تک۔ اور جنتی اور جہنمی دونوں روحیں عالم ارواح میں ہوتی ہیں۔ یہ آخری آیات بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ دل پہ اثر کرنے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انسان کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے گا تو نکلتے ساتھ ہی جسم سے جیسے ہی روح کو نکالا جائے گا تو اس کو فرشتے، جنت کے جو فرشتے ہیں، جنت میں لے جانے والے وہ فرشتے اس روح کو بہت پیار اور محبت کے ساتھ بہت خوشگوار موڈ میں اس کو لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نفس مطمئنہ، یعنی کہ اے اطمینان والی روح،
चल जन्नत की तरफ। जन्नती और जहन्नमी दोनों रूहों को हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही निकालते हैं, और उनके साथ जो जन्नती रूह होती है उसको जन्नत का फरिश्ता भी लेने आता है, जैसे रूह जैसे निज़ा का आलम होता है उस टाइम। और साथ ही हमारे दाएं तरफ जो अमाल नामे लिखने वाला, जो नेकी हमारी लिखता है फरिश्ता, वो होता है, और साथ उसके हाथ में अमाल नामा होता है, जो कि ऊपर जो अमाल नामे का दफ्तर है उसमें जमा होता है, और रूह आलम अरवा में लेकर जाते हैं वो फरिश्ता और दोनों फरिश्ते। और उसके बाद अमाल नामे के साथ ही उसको खुशखबरी देकर यानी जान निकाली जाती है कि ए इत्मीनान वाली रूह, तू अपने रब से राज़ी और तेरा रब तुझ से राज़ी। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और वो कितनी ही खुशनसीब रूह होगी जिसको कि ये फरिश्ते फरमाएंगे, और आलम अरवा में वो कितनी मुतमईन होगी और कितनी वो खुश होगी, और जन्नत का वो क़यामत के दिन का इंतज़ार करेगी, और उस जन्नत के जाने के लिए वो इंतज़ार करेगी, और बड़ी खुशी से वो होगी, खुश होगी। और ऐसी रूह के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोशिशें और बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी है दुनिया में। हमने खाली मेहनत अपनी ज़ात के लिए नहीं करनी, जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो सारे काम हमने करने हैं। और उन कोशिशों में नमाज तो सर फहरिस्त है ही है, उसके साथ साथ आप देखते हैं कि नमाज के बाद दूसरा हुक्म बार बार दिया जा रहा है कि गरीबों मोहताजों पे पैसा लगाना। और अल्लाह ताला से हम सारे दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलाए और हमें उस रूह में शामिल कर दें। और जो जहन्नमी रूह होगी तो उसको भी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही निकालेंगे, और बड़े गुस्से से उसको निकालेंगे। और उस जान निकलते साथ ही यानी निज़ा के आलम जब होगा उसको, तो उसको जहन्नम का फरिश्ता भी सामने नज़र आ रहा होगा, और अज़ाब कब्र का फरिश्ता भी उसको नज़र आ रहा होगा। और हमारे बाएं तरफ वाला जो हमारे बाएं शोल्डर पे जो हमारे जो बुराइयां लिखने वाला फरिश्ता है वो भी होगा, और ये अमाल नामे उसके हाथ में होंगे जो उसने सारी ज़िंदगी में कमाया होगा। उस वक्त अगर वो तौबा इस्तग़फ़ार भी करता है जान निकलते वक्त, तो तौबा का जो दरवाज़ा उस टाइम बंद हो चुका होता है, तो वो बड़े गुस्से से उसकी रूह को लेकर जाएंगे। और उस रूह को पता चल जाएगा कि अब मेरा ठिकाना जो है आलम अरवा में ही है, लेकिन जहन्नम ही मेरा ठिकाना जहन्नम है। और जहन्नम वो पूरी जो वहाँ आलम अरवा में वो इंतज़ार कर रही होगी वो रूह क़यामत का, लेकिन साथ पछता रही होगी। यानी जितनी उसकी वहाँ पे आलम अरवा में जितने साल उसने रहना है, तो वो पछतावा उसका कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और वो रूह चाहेगी कि काश मुझे दुनिया में एक दिन के लिए भी भेज दिया जाए, और मैं जाके दुनिया में अपने जिस्म में पढूं और मैं नेक अमाल करूं। लेकिन वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो क़यामत का जो है वो इंतज़ार ही करना होगा उसको। और अल्लाह ताला हमें जहन्नम में जाने वाली रूह से बचा ले। अल्लाह ताला हमें ऐसी रूह, हमारी रूह को अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम बच सकें जहन्नम से, और अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे लगा दे। और अभी मैं इस सूरह फजर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, पहले आपने वो लिंक सुनना है, उसके बाद एक और लिंक भी मैं भेजूंगी, लेकिन पहला जो ऊपर वाला लिंक है वो आपने सुनना है, और उसके बाद नीचे वाला सुनना है। ऊपर वाला लिंक तर्जमे के साथ होगा, ट्रांसलेशन के साथ, ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ लें। और उसके बाद जो इमाम काबा हैं उनकी आवाज़ में जो दूसरा लिंक भेजूंगी, तो वो आपने बहुत ही खूबसूरत तिलावत है, तो वो भी आपने ज़रूर सुननी है। और जज़ाकल्लाह, भी आप ये सूरत सुन लीजिए। जज़ाकल्लाह।